ओके, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा तारीफ करते हुए आज हम आपके सम्मुख आते चले जाते हैं। परमेश्वर की दया और कृपा आप सभी के साथ बनी रही और कुछ वर्षों पहले से लेकर आज तक परमेश्वर का योग्य दान आपके साथ है। और परमेश्वर लायकात परमेश्वर, जिस परमेश्वर ने आप को और मुझे चुना है, जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे अलग किया है, उस परमेश्वर का हम शुक्रिया अदा करते हैं। बड़े जी और जान लगाते हुए उसका धन्यवाद करते हुए आगे की ओर हम बढ़ते चले जाते हैं। बीते हुए दिनों से लेकर आज तक हम परमेश्वर का वचन, कलामों के ऊपर कलाम और बात के ऊपर बातें आपको समझाने के लिए हम कोशिश करते चले आ रहे हैं। यानी कि बीते हुए दिनों से लेकर आज तक आपको हम समझाने के लिए बड़ा कोशिश और हिम्मत जारी रखते चले जा रहे हैं। लेकिन आप सभी का इरादा परमेश्वर के वचन के ऊपर है या नहीं, परमेश्वर के वचन को मानने के लिए जीवन तैयार है या नहीं, उस बात को मद्देनजर रखते हुए आपको परमेश्वर के कलामों के साथ जीवन को जीना होगा। जैसे दाऊद राजा के द्वारा वचन पहुंचता है आपके और मेरे द्वारा, आगे पहुंचता है वचन दाऊद राजा के द्वारा। आज भजन संहिता के अंदर बहुत कुछ ऐसे वचन लिखे हैं जो मनुष्य जाति के लिए लाभदायक हैं और आगे के लिए फायदेमंद है। आइए हम देखते हैं, कुछ वचनों को हम फरमाना चाहेंगे आपके सामने। जैसे कि पहले वचन में लिखा है, भजन संहिता पहला अध्याय उसका पहला वचन के अंदर लिखा गया है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। बात यह आई है कि बहुत ही अच्छा इंसान है जो दुष्ट की युक्ति मतलब उसकी सलाह के अनुसार नहीं चलता है, उस व्यक्ति को धन्य कहा गया है। क्या आप और मैं धन्य कहने के लायक या फिर धन्य कहलाने के लायक है या नहीं? परमेश्वर के वचन के खिलाफ हमें नहीं जाना, बल्कि उसके वचनों के अनुसार आपको और मुझे बढ़ते चले जाना चाहिए। आगे लिखा है, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। ठट्टा का मतलब यह होता है कि फालतू बातें उड़ाना, जिसकी बातें बीच में डालकर, बीच में लेकर मजाक करना या फिर उसे फालतू बातों में उड़ाना, फालतू बातों में उसे मजाक के तौर पर लेना, इस बात को होता है ठट्टा। ठट्टा का मतलब खाली खाली बातों में कोई रस नहीं है, बातों में कोई जोर नहीं है, बातों में कोई दम नहीं है, फालतू ना बुनियादी बातों को करके चर्चाएं करते हैं, इनको कहा जाता है ठट्टा। और ऐसी मंडली को, ऐसे लोगों को कहा जाता है, ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? दुष्ट। यहां लिखा पापियों की, यानी कि पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होना। ये लोग पापी होते हैं। पापी व्यक्ति क्या करता है? पाप को दोहराता है, पाप को करता है, पाप के साथ जीवन को जीता है और क्या बोलना चाहिए, जैसा कि मजबूरन उसे उसका स्वभाव दिखाना पड़ता है कि वो कौन से स्वभाव के साथ जी रहा है। आपको क्या लगता है मेरे तमाम भाइयों बहनों? यहां पर लिखा न पापियों के मार्ग में खड़ा होना, मतलब नहीं होना। सीधा सट कहा गया कि धर्मी व्यक्ति को, पवित्र व्यक्ति को एक क्या बोलना चाहिए कि जो सही मार्गदर्शन में चलने वाला व्यक्ति दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और पापियों के मार्ग में खड़ा भी नहीं होता और ठट्टा करने वाले की मंडली में, कलीसिया में बैठता भी नहीं, उससे धन्य कहा गया है। हेलो, क्या कहा गया? धन्य कहा गया उसी व्यक्ति को जो पापियों के साथ नहीं बैठता और उनके चर्चाओं के साथ हाँ में हाँ नहीं डालता। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप उन्हें सिखाना बंद कर दो, ये नहीं, सिखाओ उन्हें। यीशु प्रभु भी पापियों के साथ जाकर बैठकर उन्हें समाचार दिया करते थे और सही मार्गदर्शन में लोगों को ले जाने के लिए सलाह दिया करते थे। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप उनके साथ बैठते हो तो उनके जैसे गुण या चरित्र ना बनाएं। क्या समझ में आया आपको?
सुन लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला वचन क्या कहता है। दूसरा वचन, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न होता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। जो व्यक्ति सच्चा होता है वो व्यक्ति यहोवा परमेश्वर के नियम से खुश होता है, प्रसन्न होता है, और उस नियम को रात दिन वो मानता है, फॉलो करता है, और उसके अनुसार जीवन को जीता है, और ध्यान पूर्वक उसकी व्यवस्था को देखता है, उसके नियम को देखता है, उसकी बातों को देखकर आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। चलो, आपका ख्याल क्या है हमें पता नहीं, लेकिन आपको हम इतना बताना चाहते कि आपको और मुझे झूठे चरित्र यानी खोटे चरित्र, पापी चरित्र वाले लोगों के साथ आप मिक्सिंग ना होइए। आगे की ओर बढ़िए। परमेश्वर आपको सलामत रखना चाहता है। परमेश्वर आपको सलामत रखकर आगे की ओर बढ़ाना चाहता है और आपको पवित्रता में ले जाना चाहता है। इन बातों को देखते हुए हमें आगे की ओर परमेश्वर के वचनों को फॉलो करते हुए आगे जाना चाहिए। आइए देखते हैं अगला वचन। और जैसे झाड़ को नदी के किनारे अगर लगाया जाए तो वह कभी मुरझाता नहीं है, वो हरा भरा होता है। समय के अनुसार उसके पत्ते गिर जाते हैं लेकिन नए पत्ते जरूर लगते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा मेरे भाइयों बहनों? वैसे आप और मैं परमेश्वर के करीब, परमेश्वर में बने रहेंगे तो आप हरे भरे रहेंगे बातों में, परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर की दया में, परमेश्वर की कृपा में लगातार आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। आइए देखते हैं तीसरा वचन। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते यानी कि मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया। जैसे कि नालियों के किनारे, नदी के किनारे झाड़ अगर लगाया जाता है तो वह हरा भरा होता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए आपको यह बताना चाहता कि प्रभु में अगर आप बने रहेंगे तो आप कभी भी असफल नहीं होंगे, बल्कि सफलतापूर्वक आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। प्रभु आपको सफलता देता चला जाएगा। आइए अगली बात को देखना चाहेंगे कि आपको और मुझे संभल कर जीवन के साथ परमेश्वर के वचन को बांटना चाहिए। पापियों के साथ बैठते उठते हैं उस बात को मद्देनजर रखते हुए बात नहीं करेंगे, बल्कि परमेश्वर के वचन को मद्देनजर रखते हुए हम ये बात करते हैं कि परमेश्वर का पवित्र वचन आपके अंदर है तो आप पापियों के साथ अगर बैठते भी है, उनके साथ बातें भी करते हैं तो आप पापी नहीं होंगे, बल्कि धार्मिकता उनके अंदर आप बोधोगे परमेश्वर के वचन। समझ आता कि नहीं आता? चलो अगली बात यह भी है कि सच और झूठ का खुलासा बाइबल के द्वारा आपको और मुझे मिलता चला जाएगा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें।